हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में हमें पढ़ना है एथिकल थियरीज, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट नॉर्मेटिव एथिक्स से, जो कि आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है, नॉर्मेटिव एथिक्स। और इसके ये सब पार्ट्स हैं, वर्च्यू एथिक्स, टेलियोलॉजी, डियोंटोलॉजी, कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच, सुपरनैचुरल अप्रोच। इन सब चीजों को भी हम पढ़ेंगे तसल्ली से, ओके, एक एक करके। तो चलो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो वर्ड होता है ना, नॉर्मेटिव, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है नॉर्मेटिव, ये आता है, इसका रूट वर्ड है नॉर्म, और नॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड या रूल। तो फिलॉसफी में या सोशल साइंस में या एथिक्स में हम किसी चीज को नॉर्मेटिव तब कहते हैं जब हम ये बता रहे हो कि वो चीज इट डील्स विद हाउ थिंग्स शुड बी, के चीजें कैसे होनी चाहिए, रेदर देन कि वो उनको सिर्फ डिस्क्राइब कर रही हो कि वो किस तरह से हैं। यानी कि नॉर्मेटिव जो है, इट मींस हाउ थिंग्स ऑट टू बी और हाउ थिंग्स शुड बी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू हाउ थिंग्स आर। सो मान लो कि तुम एक छोटे बच्चे हो एंड तुम्हारी मम्मी कहती है, मम्मी के लिए तो छोटे बच्चे ही रहते हैं हमेशा, तो तुम्हारे मम्मी तुम्हें कहते हैं कि यू शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। यू शुड, तो यहाँ पे शुड जो है वो कीवर्ड है कि तुम्हें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है, ये एक नॉर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। मीनिंग व्हाट इज द राइट और प्रॉपर थिंग टू डू, कि क्या चीज है, क्या एक्शन है जिसे करना सही होगा। खाना खाने से पहले हाथ धोना इज अ राइट और प्रॉपर थिंग टू डू। तो इसको थोड़ा और क्लियरली समझने के लिए इसका जो ऑपोजिट वर्ड है डिस्क्रिप्टिव, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। बट अभी के लिए ये समझो नॉर्मेटिव जो है वो नॉर्मल से भी रिलेटेड है, कि तुमको कोई कहता है या तुम्हारी मम्मी कहती है नॉर्मल तो नहीं है तू, नॉर्मल नहीं है मतलब जैसा होना चाहिए, ओके, वैसा तू नहीं है, यू आर डिफरेंट। ओके, सो इसको हम डिस्क्रिप्टिव से कंपेयर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस नॉर्मेटिव। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज, कि क्या है या क्या हो रहा है। नॉर्मेटिव जो है वो बात करता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी। डिस्क्रिप्टिव हमें बताता है कि चीजें किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं। नॉर्मेटिव हमें बताता है कि चीजों को किस तरह होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव जो है ये फैक्ट्स और डेटा को डिस्क्राइब करता है। ओके, कि यहाँ पे 1000 लोग हैं या हमारे देश की जनसंख्या 1.4 बिलियन है। बट जो नॉर्मेटिव है ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक वैल्यू जजमेंट देता है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल समझो कि बहुत सारे लोग ट्रबल से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। ओके, बट नॉर्मेटिव जो है वो कहता है कि लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लोगों को सच बोलना चाहिए, इवन व्हेन इट इज हार्ड। तो डिस्क्रिप्टिव इज लाइक अ मैप। ये आपको बस बताता है, कागज वाला मैप होता है ना, कि रोड कहाँ है, जो आपका नॉर्मल मैप होता है वैसा। बट नॉर्मेटिव इज लाइक अ जीपीएस। ये आपको बताता है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, जैसे आपकी कार में आप लगा लेते हो ना लोकेशन, और फिर वो आपको बताता रहता है। सो नॉर्मेटिव इज लाइक अ जीपीएस। सो व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच ट्राइज टू आंसर वन बेसिक क्वेश्चन, कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट अ पर्सन ऑट टू डू, हाउ अ पर्सन ऑट टू एक्ट, एक इंसान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इट हेल्प्स अस डिसाइड, हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि क्या जो चीजें हैं वो मॉरली राइट हैं और क्या चीजें हैं जो मॉरली रॉन्ग है। सो नॉर्मेटिव एथिक्स इज ऑल अबाउट सेटिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स। जब आप स्टैंडर्ड सेट करोगे कि इस तरह से हमें एक्ट करना चाहिए, तभी आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाओगे। तो ये रूल्स, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस की बात करता है और हमें बताता है कि इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को लाइफ में किस तरह बिहेव करना चाहिए। सिमिलरली कुछ नॉर्मेटिव या कुछ रूल्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, वो उनको बताते हैं कि उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी।
सो इसको इस तरह से सोचो, थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि लाइफ जो है ना वो आप पे अलग-अलग सिचुएशंस में डालती रहती है। इट कीप्स थ्रोइंग चॉइसेस एट यू, सिचुएशंस एट यू। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है इट ट्राइज टू गिव अस फेयर एंड रीजन्ड वे to choose right path instead of just doing कि whatever feels easy और convenient। यानी कि जब भी आप लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में आओ तो नॉर्मेटिव एथिक्स के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको एक फेयर और एक अच्छा रास्ता चुनने में हेल्प करते हैं, इंस्टेड ऑफ के देख लेंगे यार जो होगा, ठीक है कर लेते हैं यार, सब कह रहे हैं तो सही होगा ना, कर लेते हैं, तो मेरी गट फीलिंग कह रही है कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस इम्पल्सेस या पीयर प्रेशर की बजाय एक फेयर और रीजन्ड और एथिकल रास्ता चूज करने में आपको नॉर्मेटिव एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो हेल्प करते हैं। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स? तो नॉर्मेटिव जो वर्ड है वो नॉर्म से आता है, हमने देखा। और नॉर्म जो होता है वो किसी भी चीज का करेक्ट स्टैंडर्ड होता है, या प्रॉपर उस काम को करने का एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है, एक रूल होता है। सो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ना, इट इज नॉट जस्ट हैप्पी कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है या लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको डिस्क्राइब करके ये खुश नहीं है। ये कहना चाहती है कि दिस इज हाउ पीपल शुड बिहेव, दिस इज हाउ पीपल ऑट टू बिहेव। एक अच्छे सभ्य समाज में लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, दीज आर द मॉरल रूल्स वी शुड फॉलो। तो यही आपके कीवर्ड्स हैं, शुड एंड ऑट। ओके, किस तरह के मॉरल रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज नॉर्मेटिव एथिक्स एक्चुअली क्या करती है, व्हाट डज नॉर्मेटिव एथिक्स एक्चुअली डू? तो इसके ना 3 इंपॉर्टेंट काम है, ओके? और वो हमको सही और गलत चूज़ करने में हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। पहला है ऑब्वियसली डिसाइडिंग राइट एंड रॉन्ग। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ये हमको हेल्प करती है कि हम जज कर सकें हमारे किसी भी एक्शन को, कि वो एक्शन अच्छा है या बुरा है, या वो सही है या गलत है। और उसको चूज़ करने के ना ये हमको रास्ते दिखाती है। इट गिव्स अस वेज़ टू आंसर क्वेश्चंस लाइक क्या झूठ बोलना हमेशा गलत है? या किसी की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ? ये हमको आगे जो नॉर्मेटिव एथिक्स की थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे, उसमें हमें पता लगेगा। क्या दूसरों की हेल्प करना, इज़ इट राइट टू हेल्प अदर्स इवन व्हेन इट कॉजेस ट्रबल? फॉर जब हमारे लिए अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो भी क्या हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए? अगर किसी ने हमें गलती से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो क्या हमें वो रख लेने चाहिए या उसे चोरी माना जाएगा? इज़ इट स्टीलिंग? होता है ना, कई बार दुकानदार दे देता है आपको। अगर नॉर्मेटिव एथिक्स नहीं होगी, तो हम सिर्फ़ अपने मूड के बेसिस पे या डर की वजह से या जो उस टाइम पे ईज़ी लग रहा होगा, उसकी वजह से हम डिसीज़न्स लेंगे। बट नॉर्मेटिव एथिक्स जो होती है, नॉर्मेटिव एथिक्स की थियरीज़ जो होती हैं, अगर हमें वो पता है, तो वो हमको ये समझने में हेल्प करती हैं विथ क्लियर रीजंस कि सही रास्ता क्या है। कि दुकानदार ने अगर एक्स्ट्रा पैसे दे दिए और उस दिन आपका मूड है कि यार ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत कमाता है ये, तो आप उन पैसों को रख लोगे। और उस दिन आपका मूड ये है कि हाँ आप भाई अपनी दादी से बात करके आए, मम्मी से बात करके आए, और उसी दिन आपको नया नया रिफ्रेशर कोर्स मिला है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मे बी आप उसको वापस दे दोगे। बट इन बोथ केसेस द एक्शन इज इम्पल्सिव। अगर आप सही एक्शन भी गलत रीजंस की वजह से ले रहे हैं, दैट एक्शन इज नॉट अ करेक्ट एक्शन बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर हैबिट। तो एथिक्स हमने पढ़ा था कि डील्स विद द हैबिट्स और कैरेक्टर। सो जो नॉर्मेटिव एथिक्स की थियरीज हैं, ये आपको एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं जिसमें आप इंपल्सिव डिसीजन ना लेके हमेशा एक वेल रीजन्ड सही डिसीजन लेंगे। दूसरा है क्रिएटिंग मॉरल गाइडलाइंस। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ये हमको क्लियर स्टैंडर्ड्स और रूल्स जो हैं वो बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में बार-बार एथिकल डिलेमास, प्रॉब्लम्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये एक मॉरल मैप की तरह काम करते हैं हमारे जीवन में, और ये हमें गाइड करते हैं हमारी डेली लाइफ में कि हम किस तरह से अपने फ्रेंड्स या फैमिली से डील करते हैं। हमारे वर्क में कि हम अपने कलीग से और कस्टमर से क्या फेयरली और रिस्पॉन्सिबली उनके साथ डील कर रहे हैं, उनसे पेश आ रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में कि हम हमारे आसपास जो लोग हैं, क्या हम उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हैं? और सोसाइटी में कि जिस समाज में हम रहते हैं, कि हम वहाँ पे एज़ अ सिटिज़न्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं? आर वी अ गुड सिटिज़न्स, या हम फुटपाथ पे थार का एक पहिया चढ़ा के सड़क पे कचरा फेंकते हैं? ओके? तो इनका गोल होता है टू क्रिएट गाइडलाइंस जो कि रीज़नेबल हों, बट जो लोगों की हेल्प भी करें बेटर चॉइसेस मेक करने में। कि एक तो रीज़नेबल का यहाँ पे मतलब है
कि ये नहीं कहते कि हाँ, सब कुछ छोड़-छाड़ के सन्यास ले लो, बाबा बन जाओ और ये करो, नहीं। You remain a functioning part of the society, yet you behave in an ethical manner. बिना सन्यासी बने भी आप समाज का एक हिस्सा रहते हुए भी आप ethical way में behave करते हैं, because you can see the different dimensions of that situation. So this is how normative ethics help you. For example, एक नॉर्मेटिव एथिक्स गाइडलाइन है बी ऑनेस्ट, या फिर दूसरी है हेल्प पीपल इन नीड, कि ईमानदारी से एक्ट करो या जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो। अब इसको स्कूल में, घर पे, ऑफिस में, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। और नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सी गाइडलाइंस अच्छी हैं और कौन सी बुरी हैं, एंड व्हाई दे मैटर। मान लो एक गाइडलाइन है बी सेल्फिश, ओके। अब सुनने में तो बुरी है, बट कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जहां पे बी सेल्फिश इज गुड। आपके चार दोस्त हैं, आपको कह रहे हैं कि चलो आज ना हम चल के मर्डर करेंगे, ओके। तो वहां पे बीइंग सेल्फिश इज अ गुड क्वालिटी, क्योंकि वहां पे सोचो यार ये तो लफंडर है, मुझे तो आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, इन पे केस वेस हो गया, जेल होगी तो कोई बात नहीं, इनके माँ बाप तो अमीर है, निकाल लेंगे, मेरे बाप ने तो इतने सपने देखे हैं, सपने चूर चूर हो जाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो तुम कहोगे भाई मुझे तो दस्त लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है, तुम वहां से निकल लोगे, बिकॉज यू आर बीइंग सेल्फिश उस सिचुएशन में। सो उस सिचुएशन में बीइंग सेल्फिश इज अ गुड थिंग। ओके, रैंडम दे रहा हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम में मत लिख देना, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ओके। और तीसरा है थिंकिंग अबाउट ऑट या शुड, कि क्या होना चाहिए। तो बिगेस्ट जॉब जो है नॉर्मेटिव एथिक्स की, कि वो हमसे पूछता रहता है ऑट, यानी कि व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी ऑट टू डू, हमें किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है नॉर्मेटिव एथिक्स का, कि इट कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट बिग क्वेश्चंस लाइक दुनिया में चीजें किस तरह होनी चाहिए, किस तरह का जीवन जो है वो वर्थ लिविंग होना चाहिए, कौन सी वैल्यूज हैं जैसे काइंडनेस, फेयरनेस, करेज, ट्रूथ, जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमें दूर ले जाता है, इट मूव्स अस अवे फ्रॉम व्हाट डू आई वांट राइट नाउ, कि मुझे इस टाइम क्या चाहिए। और ये हमें सोचने पे विवश करता है, मजबूर करता है, मजबूर रॉन्ग वर्ड होगा, मोटिवेट करता है, व्हाट ऑट आई टू डू एज अ गुड पर्सन, अच्छा इंसान होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए। ओके। तो आप एक गरीब बूढ़े आदमी को देखते हो जो कि सड़क नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो नॉर्मेटिव एथिक्स इट मेक्स यू आस्क कि क्या मुझे रुक के उसकी हेल्प करनी चाहिए इवन दो आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हेल्प करने में नॉर्मेटिव एथिक्स आपकी हेल्प करती है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स की थियरीज जो हैं उनको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली है वर्च्यू एथिक्स, दूसरी है टेलियोलॉजी, डियोंटोलॉजी, और फिर ये दो है माइनर कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच एंड सुपरनैचुरलिस्ट अप्रोच। इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके तसल्ली बख्श तरीके से पढ़ेंगे, बट इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। And you're watching the Underdog Acharya. My name is Ravanup Singh. Thank you and love your work. आप जो कर रहे हो उसको प्यार करो, नहीं तो बोर हो जाओगे, चीजें वर्थलेस लगेंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।